बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के इज्जत नगर में और जिस जगह मैं हूँ ये एक छोटा सा होटल है। यहाँ शहर भर के बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि ये राजेंद्र भाई का होटल है। आप देख सकते हैं ये राजेंद्र भाई हैं जो पिछले 27 साल से पकौड़े तल रहे हैं और चाय बना रहे हैं। और ये बात पकौड़ों की और चाय की जब बात आती है तो मोदी जी का नाम भी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रोज़गार के लिए आप दुकान खोल लीजिए, पकौड़ों की दुकान खोल लीजिए, यानी पकौड़े तलिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है एक वक्त में जो है रेलवे स्टेशन पर उन्होंने जो है चाय बेची है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, पकौड़े भी तले जा रहे हैं, चाय भी बन रही है। बस फ़र्क ये है कि राजेंद्र भाई पिछले 27 साल से यहाँ पर चाय और पकौड़ों की ये दुकान चला रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी आते हैं, हालांकि हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजेंद्र भाई से हम बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्या किस तरह का चुनावी माहौल है, और राजेंद्र भाई से उनके कारोबार के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमने इनकी चाय पी है, बहुत टेस्टी चाय है, गुजरे तो राजेंद्र भाई की चाय ज़रूर पीजिएगा और पकौड़े खाइएगा। राजेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी भैया, धन्यवाद। राजेंद्र भाई पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ, ये पकौड़े तलने का काम और चाय का काम वैसे कब शुरू किया गया था? मैं लगभग 27 सालों से ये काम कर रहा हूँ। रेलवे में मैंने पहले कैंटीन चलाता था मैं। अच्छा। डिपार्टमेंटल कैंटीन, जो अभी किन्हीं कारणों मैंने छोड़ दी उसको। अब मैं इसको जो बाहर सेल्फ ये जो है एक अपना स्टॉल लगा के ये काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने यहाँ भीड़ देखी राजेंद्र भाई, तो मैंने कहा लाओ चाय पी जाए। तब बहुत सारे लोग थे, हमने कहा हम बात करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी तो उन्होंने इस बात को कहने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ भीड़ लगी रहती है, लोग चर्चा भी कर रहे होंगे, चुनावी माहौल चल रहा है। पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ किस तरह का माहौल चल रहा है जो चुनाव होने जा रहा है? देखिए, जैसा कि बरेली में अच्छा माहौल रहता है चुनाव का, लोकसभा चुनाव है, तो बरेली में जो हमारे पुराने जो कैंडिडेट रहे हैं माननीय संतोष गंगवार जी, जो काफ़ी लगभग 8 मतलब बार जो है निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। जी जी, अच्छा उनका दबदबा रहा है। मगर अब यह है कि कुछ दिन किन्हीं कारणवश उम्र का हवाला देते हुए जैसा भी हो, ये पार्टी की अपना मत है, उसके हिसाब से अब कैंडिडेट यहाँ चेंज किया गया है, जो कि हमारे इस समय माननीय श्री छत्रपाल गंगवार जी उनको टिकट मिला है बरेली से। जी जी, तो अपनी तरफ से कोशिश यही है और सब लोगों का मत भी यही है कि गंगवार साहब सब ये हैं, संतोष जी ना सही, छत्रपाल जी सही, बरेली से कोशिश यही है, हमारी पूर्ण सहयोग रहेगा और कोशिश हमारी यही है कि उनको ही विजयी बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी क्योंकि चेहरे पर वोट देंगे। किसका चेहरा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर क्या वोट मिलेगा? क्या जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के मन में बस वही है कि जो है मोदी जी को देखते हुए ही वो वोट डाल देंगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप किसी लोगों से बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ना थोड़ा सा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा कि जैसे कि अभी खुद उनका ही तरफ से स्टेटमेंट था छत्रपाल जी की तरफ से, उनको लग रहा है कि लोग अभी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने एक अपना स्टेटस डाला था कि मैं अपना जो है टिकट वापस करना चाहता हूँ। लेकिन अभी शायद आज का दौरा भी है मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, तो हो सकता है कि उस पर जो है बड़े बड़े नेता लोगों से बातचीत चल रही है और ज़रूर इस पे जो है कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जी जी, योगी जी के आने से कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, राजेंद्र भाई आपको भी लग रहा है जहाँ तक है। अच्छा, ये बताइए, लोग यहाँ बैठते हैं, मैं उनसे तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो लोग बैठते हैं वो किस तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर के? अपने बारे में, वो अपने बारे में, या सियासत के बारे में कैसी चर्चाएँ होती हैं? मेरे पास अधिकतर लोग रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी। जी जी, उन लोगों की समस्या ये क्या है कि वो पुरानी पेंशन को लेके वो कुछ ज़्यादा ही सचेत रहते हैं। अच्छा, तो आजकल जो नए लड़के आए हुए हैं उन लोगों का कहना ये है कि पुरानी पेंशन मतलब उनकी प्राथमिकता है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है जी। और ये जो बहुत लंबी लड़ाई है, अब देखिए आगे क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन हाँ, यही है कि अगर मतलब जो है देश को देखते हुए चलते हैं तो ये पुरानी स्कीम या नई स्कीम कुछ लागू नहीं होती है, उस पर मतलब कुछ मतलब कहना गलत है। बाकी अगर बीजेपी को ही देख के वोट देते हैं तो बढ़िया रहता है। हमने ये देखा कि जिस तरह से कि जो आपने कहा पेंशन की बात होती है, तो बहुत सारे जो है
कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, पुरानी पेंशन को लेकर उनके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार होते रहते हैं। चाहे इसका आपका बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, या और भी बहुत सारे विभाग हैं, टीचिंग विभाग की बात की जाए, और भी बहुत सारे हैं। अक्सर हम देखते हैं, हम कवरेज भी करते हैं। तो क्या लोगों का ऐसा रुझान है, क्या सरकार ने अभी रहते हुए कुछ नहीं किया तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कहीं ना कहीं इस बार भी सरकार नहीं करी, कुछ बदलाव किया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चलते हैं इस बात से? हाँ, लोगों का कहना तो यही है। सरकारी कर्मचारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सरकारी हो, उन लोगों का कहना यही है कि हम जो है वोट केवल पेंशन के आधार पर ही देंगे। लेकिन मुझे मतलब अपने बता रहा हूँ कि जो रेलवे में कुछ यूनियनें हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस पर कुछ किसी तरीके का कार्रवाई हो या हो, आगे कुछ जल्दी कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, संभव नहीं हो रहा पर, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया है। 2004 में पेंशन बंद की गई थी और 2024 आ गई है, 2020 तक 20 साल हो गए। यानी कि जब ये सरकार नहीं थी तब भी जो है पेंशन बंद कर दी गई। 2020 से अगर इनकी पेंशन बंद की गई है, कांग्रेस का रहा तो कांग्रेस ने भी कोई कोशिश नहीं की। अगर कांग्रेस चाहती तो 10 साल में कांग्रेस भी उसको चालू कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई प्रयास नहीं किया। अब क्या है कि वो लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस वादे कर रही है कि साहब जो है पेंशन हम चालू करेंगे। केंद्र इसके जो है कांग्रेस के और भी राज्य हैं जिसमें हवा भरी गई थी कि साहब पेंशन चालू कर दी है, मगर कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी स्टेट में पेंशन चालू नहीं की गई है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और आगे पता नहीं साहब, जो है तो होम मिनिस्टर वगैरह ही जान सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र भाई, अच्छा ये बताइए, ओवरऑल बरेली की हम बात करें, ठीक है आपने कहा कि कैंडिडेट बदल गया, कोई नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह की बातें, खुद भी जिस तरह का स्टेटमेंट की आपने बात की कि थोड़ा परेशान है, संगठन साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ उससे हो सकता है चीज़ें कुछ आएँ कि उनके फेवर में आएँ। बहरहाल चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरह का जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई कैंडिडेट है, इधर से छत्रपाल जी है, तो किस तरह का मुकाबला होता नजर आ रहा है अभी? क्योंकि बीएसपी का तो अभी तक, अब भी जब हम बात कर रहे हैं तब तक तो कोई कैंडिडेट आया नहीं है। जी बिल्कुल, कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? क्या देखिए, मुकाबला यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीएसपी का बरेली से अभी तक तो कोई कैंडिडेट है नहीं जी। और सपा का और कांग्रेस गठबंधन से हमारे प्रवीण सिंह ऐरन जी हैं जी, जो कि मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से उनको भी अभी मतलब जो है पूरी तरीके से विश्वास नहीं है जीतने का। तो किसी तो दौरे में तो मुझे दिख नहीं रहे हैं वो किसी तरीके की दौड़ में। और बाकी जो है आगे देखते हैं कि इनको हराना तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के रहते हुए इनको हरा दे कोई। कुल मिलाकर राजेंद्र भाई, आपकी बात से ये कहा जाए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, चेहरा मोदी जी का है, चाहे छत्रपाल गंगवार जी हों या फिर कहते हैं संतोष गंगवार जी आए या फिर कोई भी हो, आपके हिसाब से अभी जो है पोजीशन यही है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और जो है जीत बीजेपी की होगी। क्या ऐसे ही बात आप कह रहे हैं? अभी आपने बात तो यही कही है। हाँ भाई, आम लोगों की अगर राय में देखा जाए तो ये बिल्कुल सच बात है कि कैंडिडेट कोई हो, बस जीत जो है चेहरा देखकर ही है, और वो चेहरा केवल एक है, मोदी ब्रांड। मोदी को देखकर ही लोगों की जीत है। अच्छा चलिए, आपके कारोबार पे भी तो बात ज़रूर की जाए। ये पकौड़े जो आप बना रहे हैं, कितने साल से आप बना रहे हैं और कैसा कारोबार है पकौड़े का? क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था पकौड़े तलिए, कारोबार अपना बढ़ाइए। जी देखिए, अपना काम करने में किसी तरीके का कोई शर्म या परेशानी नहीं है। अपना काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, लोगों के दिलों में से जुड़िए और जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है कि हर एक विभाग में या हर एक बंदे को नौकरी देना तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो हमें भी समझना है। और आप अपने तरीके से कार्यभार शुरू करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोगों को जो है संतुष्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया इसमें? ये मोदी जी ने कहा था तब से क्या शुरू किया पकौड़े का? नहीं, मैं तो लगभग सन 97 से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 97 से मैं रेलवे की डिपार्टमेंटल कैंटीन चला रहा हूँ, वहाँ पे मेरा यही सारा काम था। अब 2023 में मैंने इसको जो है छोड़ दिया था कैंटीन, अब फिर उसके बाद में मैं करने लगा था। तो यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आपके पकौड़े चाय खाने? मेरे पास काफ़ी दूर से लोग आते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट मेरा पूरा है, DRM ऑफिस, और बाकी जो आपके राजेंद्र नगर से, इज्जत नगर से, एयरपोर्ट से, काफ़ी तो जो नाम है हार्डमैन तक से जो लोग आते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं भाई साहब? मैं यही इज्जत नगर। क्या नाम है आपका? बच्चन भाई, चुनावी माहौल कैसा है बरेली की अगर हम बात करें?
चुनावी माहौल तो अभी फूल का ही है वैसे तो, कोई भी कैंडिडेट हो। वैसे पोजीशन एरन साहब की भी ठीक ठाक है। वो कैसे एरन साहब की ठीक ठाक आप कह रहे हैं फूल वो का? गठबंधन है वैसे तो फूल का ही है, सबको है, सबको मंशा ज़्यादातर फूल की है। अच्छा, फूल ऐसे कौन खड़ा हुआ है? फूल से तो अभी शायद सतनोज जी है या अभी और कोई छत्रपाल सिंह अभी हो गया कम। जी छत्रपाल गंगवार जी हैं। हाँ तो होंगे, वो पक्का है। मतलब टिकट जो किसी को भी हो जी आपके हिसाब से जाएगा बीजेपी? हाँ बीजेपी से जाएगा। तो जिस तरह से हमने ये जानने की कोशिश की राजेंद्र भाई के इस स्टॉल पर आकर के कि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं उनका किस तरह का रुझान है, तो क्योंकि जो बातचीत होती है उसका जिक्र किया उन्होंने, और ख़ुद राजेंद्र भाई के बहुत सारे विचार थे, उस हिसाब से जो है जिस तरह से देखा जाए उन्होंने अपने विचार रखे। बहरहाल अभी माहौल किस तरह का है, धीरे धीरे कैसा माहौल होगा वो जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे वैसे ही माहौल बनता जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।